नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। फॉरेस्ट गार्ड चयनित अभ्यर्थी आंदोलन करने के बाद गुरुद्वारे में रहते हैं और रात को वो इसी गुरुद्वारे में सोते हैं। यहाँ पर आइए जानते हैं यहाँ पे शाम को इनके यहाँ पे ये रहते कैसे हैं और किस हिसाब से इनको यहाँ पे सुविधा मिलती है। और क्योंकि 5 महीने से ये संघर्ष कर रहे हैं तो इनका संघर्ष जो है, शाम का संघर्ष जो है, अपार्ट फ्रॉम वहाँ पे वो आंदोलन करते हैं, यहाँ पे उनका संघर्ष क्या है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ये रूम नंबर 206 है। यहाँ रूम नंबर 206 है। यहाँ पे ये देखिए, ये रूम नंबर 206 है। इस रूम में ही सारे विद्यार्थी मतलब लड़के जो हैं वो यहाँ रहते हैं। अंदर लेके आ जाइए कैमरा जरा। और यहाँ पे आप एक तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिस्तर नीचे लगे हुए हैं और कुछ रजाइयाँ यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ अभ्यर्थी है मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थी इस तरीके से रह रहे हैं बड़े ही दुखद हालात में। यहाँ पे टोटल मिला के कितने लोग रहते हैं? यहाँ पर 30 लोग होंगे लगभग 30 लोग यहाँ पे रहते हैं एक ही रूम में। एक रूम में 30 लोग। थोड़ा आगे आ जाइए जरा, थोड़ा सा आगे, है ना। तो एक ही रूम में आप 30 लोग रहते हैं। कितना किराया है यहाँ का? यहाँ किराया 2600 रुपये है एक रात का। 2600 रुपये एक रात का किराया है यहाँ पे। लगभग 30 लोगों का, 26 लोग मान के चलते हैं तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से। इसमें खाना पीना भी होगा, है ना? खाना पीना नीचे मिलता है गुरुद्वारे में। खाना पीना नीचे मिलता है। एक टाइम का मिलता है शाम का। एक टाइम का खाना मिलता है। उसमें क्या मिलता है? चावल मिलती है और एक रोटी मिलती है मात्र। एक रोटी और चावल मिलती है। और चावल जो है जितना खा सकते हो तुम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 30 लोग रहते हैं लगभग, तो सभी के लिए एक रोटी और चावल ही यहाँ पे हो पाता है। या फिर आप देख सकते हैं कितनी कठिनाई में सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें यहाँ पर आज पूरा 1 सप्ताह हो चुका है, 8 दिन। पिछले संडे से हम यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि पहले रविवार में हम यहाँ पर आए थे और उसके अगले दिन से हमने यहाँ से धरना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद हम यहाँ लगातार 2600 रुपये पर डे के हिसाब से देते हैं और यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे लाइट नहीं दिख रही है मुझे। लाइट का सीन क्या है यहाँ पर ने, लाइट का ऐसा ही है, कभी आती है कभी नहीं आती है। अच्छा। और सुबह से हम रह रहे हैं तो सुबह से अब तक यहाँ पर कोई लाइट नहीं है। अच्छा। लाइट सुबह से नहीं आ रखी। और जबकि लगातार तो ऐसा होता था कि कभी आ रही है कभी जा रही है, लेकिन रात में रहती थी लाइट यहाँ पर। और आज दिन में लाइट नहीं आई। रात का नहीं पता कि लाइट आएगी नहीं आएगी, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि अभी सुनने में आया था कि जो यहाँ का इलेक्ट्रिशियन है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद उसका कोई एक्सीडेंट हो चुका है, वरना उसको सही करा देते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन का एक्सीडेंट हो चुका है? ओ माय गॉड। इस बारे में हमें सुबह जानकारी मिली थी। ओके। तो मतलब आज अगर अभी तो लाइट नहीं है तो आज शायद लाइट नहीं आएगी। भले ही लाइट ना हो कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे, क्योंकि हमारे साथ सभी भाई हैं और हम सब एक साथ मिलकर ये सारा काम करना है हमको। और जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगी जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने पेपर निकाल लिया है और आज कितने संघर्ष के जीवन में अभी ये, मतलब आप ये देख सकते हैं कि गुरुद्वारे में एक वक्त का जो खाना है उसमें इनको चावल और एक रोटी मिलती है। क्योंकि लोग भी बहुत सारे हैं तो इतना सारा लोगों के लिए खाना तैयार करना भी बहुत मुश्किल रहता है। आप जरा यहाँ पे आ सकते हैं। आप सभी अपना नाम बता दीजिए एक बार ना। मेरा नाम ओमकार है। मेरा नाम देवराज कोश्यारी है, देवराज कोश्यारी। हाँ जी सर। तो यहाँ और अन्य प्रकार की और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ती है? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, क्योंकि आजकल जो है ठंडा हो रहा है तो ठंडे के टाइम पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कपड़े नहीं है। क्योंकि हम जब घर से निकले थे तो 2 जोड़ी में निकले थे, उन्हीं से काम चला रहे हैं। और बहुत सारे साथी बीमार हैं, वो देखो ऐसे लेटे हुए हैं। तो दिक्कतें काफ़ी सारी हैं। क्या कर रहे हैं, जब तक नियुक्ति नहीं मिलती सामना तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। मेरा महेश सिंह। महेश सिंह। हाँ।
जी 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 जी, काफ़ी मतलब संघर्ष यहाँ पे करना पड़ रहा है। आपने कहा तबीयत भी खराब हो रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी देहरादून के अंदर अक्सर मैंने अपने मित्रों से भी पूछा तो उनकी भी लगातार तबीयत खराब हो रही है। कल परसों मेरी भी तबीयत इवन यहाँ पे खराब थी, और यहाँ पे जुखाम हो रहा है, मुझे भी जुखाम हुआ, फिर उसके बाद मतलब खांसी हो रही है। तो यहाँ पे वो सारी प्रॉब्लम्स है। तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती होगी रात को। जी सर, काफी ज्यादा ठंड है क्योंकि एक तो खिड़की खराब है हाँ इसकी, हाँ हाँ हाँ। तो उसकी वजह से हवा रात में बहुत आपने आती ये है। जैसे यहाँ पे दिखा दीजिए जरा कैमरा, यहाँ पे इन्होंने क्या बोलते हैं, एक तरह से कंबल या फिर रजाई, गद्दा लगा रखा है इन्होंने थोड़ा ठंड से बचने के लिए, कि ठंडी हवा यहाँ पे ना आए ताकि। तो चलिए, यहाँ पे और अभ्यर्थी हैं, कैमरा थोड़ा यहाँ पे फोकस कर लेते हैं। तो आज तो लाइट, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे लाइट कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, तो क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं कि एक टाइम का खाना हो रहा है। आपको यहाँ पे और क्या प्रॉब्लम आ रही है वैसे? मेरा नाम अजय सागर है, मैं जसपुर ब्लॉक से हूँ, उधम सिंह नगर से हूँ। यहाँ पे सारी दिक्कतें ही हैं, हम दिक्कतों से ही तो गुजर रहे हैं। जब हमारी ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, अगर ज्वाइनिंग होती तो हम यहाँ क्यों होते। अब यहाँ पे रह रहे हैं, सारे लोग रह रहे हैं, सबको परेशानी है। अब बीमार हो गए हैं, ठंड हो रही है, और कुछ लोग को तो तबीयत खराब है, जैसे किसी को उल्टी हो रही है, किसी को बुखार है, किसी को जुकाम खांसी है। अब यहाँ पे सभी लोग, थोड़ा दिक्कत तो है, सभी को रहने में भी दिक्कत हो रही है। इतने लोग रह रहे हैं साथ में, किसी की फाइनेंशियली तबीयत, मतलब फाइनेंशियली जो फाइनेंशियली हाँ, पैसे नहीं, पैसे की दिक्कत आ रखी है सभी के लिए। अब जैसा भी है करना तो है, लेके तो ज्वाइनिंग ही जाएंगे हम यहाँ तो से। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि कितने बुरे हालात में रह रहे हैं, और अगर बहुत समय तक यहाँ पे मतलब रहने की कंडीशन नहीं है। मैं खुद देख पा रहा हूँ यहाँ पे लाइट नहीं है अभी, और बिल्कुल भी लाइट अभी दिखे ही नहीं दे रहे, कि हमें टॉर्च, मोबाइल्स के टॉर्च जला के यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। पता नहीं रात को भी कई बार ऐसा होता होगा कि लाइट ही नहीं रहती होगी। जब आप वहां से धरना स्थल से आते होंगे तो यहाँ पे मतलब सीधा सीधा अंधेरा ही अंधेरा दिखता होगा। हाँ, कभी आती है कभी नहीं आती, फोन का यूज कर लेते हैं अपने अपने। अब फोन भी बाहर चार्ज करना पड़ता है, जैसे कि बेटिंग रूम होता है ना, जैसे हम वहां से बेटिंग में यहाँ 30 आप मान के चलिए 30 फोन, अगर 30 लोग रहते तो 30 फोन है यहाँ पे, और चार्जिंग पॉइंट लगा लीजिए, स्विच बोर्ड यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे 2-3 बोर्ड है बस 2-3 बोर्ड में आप सोच लीजिए कि किस तरीके से गुजारा चल रहा होगा। 30 मोबाइल फोन्स तो होंगे यहाँ पे सबके पास, तो कैसे चार्ज कर रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे करके बाकी चीजें होंगी यहाँ पे, कुछ अंदाज मतलब मैं समझ सकता हूँ कि कितनी पीड़ा में आप सब यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैं सरकार से प्लीज दरख्वास्त करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इनको ज्वाइनिंग दे दें, इस तकलीफ में इनको ना रखें, और जितना जल्दी हो सके इनको ज्वाइन दें, ताकि ये लोग खुशी खुशी घर जाएं और फिर अच्छे हालात में वहाँ पे मिठाई बांटें घर में जो सुविधा इनको मिलती है घर में, फिर अपने अपने घर जाके ये सब करेंगे। यही मैं, आप भी रिक्वेस्ट करेंगे ना सरकार से? जी सर, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारी सभी के लिए बेटिंग तो नहीं है हमारी, अब तो हम संस्तुत हो चुके हैं ना। जो बेटिंग थी वो खत्म हो गई है, अब हमारा संस्तुत हो गए, हमें बस नियुक्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें। धर्मी जी से कहूंगा मैं तो ये बात। ठीक ठीक ठीक। मोहित जी कहाँ है? मोहित जी क्योंकि हाँ कोई नहीं, पहले इनका इंटरव्यू ले लेते हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम रवि लटवाल है और मैं नैनीताल जनपद के हल्द्वानी का निवासी हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे आप, मेरे को तो फिलहाल यहाँ पे लाइट भी मतलब अभी नजर नहीं आ रही है, लाइट नहीं है अभी ना? नहीं सर, दिन से आज सुबह से लाइट नहीं है सर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है तो उस वजह से सुबह से लाइट मतलब फोन भी चार्ज नहीं हो रहे हैं अभी आपके? बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही है सर। बाहर बरामदे पे जाके खड़े होके फ़ोन चार्ज करना पड़ रहा है। फर्श इतना ठंडा है सर, जाड़े के दिन है, पाँव में ठंडा लग रहा है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है सर। हाँ मैं अभी गुजर रहा था। जी सर जी, पूरा मार्बल लगा हुआ है सर, एकदम ठंडा हो जाता है सर, बहुत ज़्यादा। रात को भी ठंड लगती है सर। ये गद्दों के हालात देखिए सर आप, इस तरह से गुजारा कर रहे हैं सर हम। हमारे साथ साथ सर हमारे घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। रोज़ डेली सुबह शाम फ़ोन करते हैं कि किस हालत में हो, सही हो नहीं हो, खाना खाया नहीं खाया, क्या कहें सर उनसे। अब बहुत दिक्कत परेशानियों से यहाँ रह रहे हैं सर, मजबूरी है सर, क्या करें सर। सरकार को सुनना चाहिए सर, हमारी स्थिति देखनी चाहिए, बट नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हम भी सर यहीं पे अड़े रहेंगे जब तक हमारी मांग जो है ज्वाइनिंग हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति नहीं मिलती हमें सर। हम भी चाहे
किसी भी हालात में रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े सर, हम करेंगे, क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए सर। हम पेपर दिया है, सब कुछ फिजिकल दिया है सर, कोई ऐसा नहीं कि मतलब फर्जी तरीके से कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई की सर, वहाँ पेपर निकालने के लिए मेहनत की सर, वहाँ पढ़ाई की, फिर इसके बाद इसके लिए ज्वाइनिंग के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है सर। बहुत दिक्कतें हैं सर, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। महावीर जी, मैं आपको तो खैर जानता हूँ और आपकी शायद तबीयत मुझे ख़राब लग रही है अभी। एक मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा इनके पास चले जाता हूँ। महावीर जी, आपकी तबीयत खराब लग रही है मुझे, बोल पा रहे हैं आप बोल पा रहे हैं? जी सर, तबीयत खराब है। बहुत धीमी आवाज आ रही है अभी, हमें बहुत धीमी आवाज सुनाई दे रही है इनकी, मतलब लगभग तबीयत खराब है। वो उन्होंने नाक कवर करके रखी हुई है, शायद जुकाम टाइप हो रखा है, जुकाम हो रखा होगा आपको। आप बस सर हिला दीजिए अगर बोल नहीं पा रहे हैं। जी सर, यहाँ पे हवा आ रही है, खिड़की पे शीशे नहीं है और हम कंबल लगा रहे हैं वहाँ पे। हाँ, अभी बताया कि खिड़की में इन्होंने गद्दा लगा रखा है, जिसकी वजह से हवा इन्होंने रोक रखी है। और रात को बहुत तेज हवा आती होगी, तो ये रजाई भी काफी नहीं होगी उस ठंड को रोकने के लिए। बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे सरकार को, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? सर, यहाँ पे जो बिस्तर हैं वो जो है बहुत, वो उस पे जो है पुराने हैं और उस पे जो खुजली हो रही है अलग अलग तरीके से, मतलब एलर्जी टाइप की। वो कह रहे हैं कि बिस्तर में खुजली हो रही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी उसमें, कीटनाशक की वजह से खुजली भी यहाँ पे हो रही है। और नहाने धोने का? सर, नहाने का तो ठीक ही है, और मतलब बहुत सारे लोग हैं तो सब लोग एक दिन में नहीं नहा सकते, तो अलग अलग करके एक दो करके नहा लेते हैं एक दो दिन में। जी। मोहित, अच्छा आप पहले मोहित से लास्ट में मिल लेंगे। आपका फिर से नाम विनोद है, मुझे जहां तक याद आ रहा आपका नाम ना, कई बार आपसे बात हो रही थी मेरी, हाँ याद आ गया मुझे। तो अब मेरे पास बोलने के लिए वैसे अब कुछ बचा नहीं है, लगभग मैंने सारे सवाल यहाँ पे पूछ लिए हैं। और आप लगभग कितने टाइम से रह रहे हैं? ये आखिरी सवाल है मेरा। यहाँ पे आप मिनिमम में 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन हो गए हैं। तो पर डे के हिसाब से अगर मतलब आपका जिस हिसाब से 26-30 रुपए किराया जा रहा है, लगभग 80-90 हजार रुपए सारे छात्रों के लगभग खर्च हो गए हैं इतना। और फिर नियुक्ति के नाम पे अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ ढिंडोरा चल रहा है अभी। सरकार मौन है अभी तक। सरकार मौन है। 80-90 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं और सरकार अभी भी नहीं सुध ले रही है बिल्कुल भी। और यहाँ आप देख सकते हैं सबने रजाई मतलब कवर करके रखी है कि ठंड लग रही है अभी। एक्चुअली में यहाँ बहुत ठंड है और सबने रजाई कवर करके रखी हुई है कि ताकि ठंड ना लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लगभग रजाई के साथ वो भी बेड भी कवर करके रखा हुआ है। शायद इन लोगों की तबीयत ज्यादा खराब है इस वजह से। हाँ, तो मोहित जी आप भी मतलब रजाई यहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं और यहाँ पे लाइट काफ़ी टाइम से नहीं है। बाकी जो भी डिटेल्स है मैंने तो मतलब मेरे पास तो सवाल ही ख़त्म हो गए जिस हालात में आप रह रहे हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे? तो सर पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप हमारे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हो और आप हमारी हर परिस्थिति को अपने मीडिया के सेंटर से मतलब आपको जो चैनल है जिस माध्यम से भी आप सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हो तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर आप देख ही रहे हो कि क्या हालत है, लाइट है नहीं, अंधेरा छाया हुआ है, खिड़कियों की हालत वैसी है कि शीशे उसमें है नहीं, टूट चुके हैं उसके सारे और लाइट हाइट कुछ है नहीं सर। तो ऐसे ही काट रहे हैं। ये देख लीजिए फर्श है, फर्श में सिर्फ एक खाली गद्दा है जी और वो भी टाइल है सर। टाइल में पता होना कितना ठंडा होता है, पूरा सीमेंट का है, बहुत नीचे से बहुत ठंड लगती है सर। और ऊपर से एक ये रजाई मिली है ओढ़ने को। तो ऐसे सर दिन काट रहे हैं। आप टी शर्ट में बल्कि लगभग सर थोड़ा अभी मैं वहाँ सोया था ना तो वहाँ पे कपड़े ज्यादा पहनने पे थोड़ा वो दिक्कत हो जाती है। सब शादी एक ही साथ जगह ही नहीं होती है तो फिर कपड़े ज्यादा पहनने से ऐसा होता है कि कभी वो गला बंद हो जाता है, कई चीजें होती है सर ना, तो सर दर्द कई चीजें हो जाती है। तो हम इसलिए सर अभी मैं ये रजाई ओढ़ के डबल रजाई ओढ़ के सोया हुआ था, उधर पे लेटा हुआ था। ठीक हाँ जी सर। तो एक रूम में 30 लोग रह रहे हैं। कितना कंजेस्टेड है आप देख सकते हैं। चलने के लिए भी लगभग यहाँ दरवाजे को अगर छोड़ दे तो कंजेस्ट पूरा का पूरा कवर अप यहाँ पे हो रखा है चलने के लिए या
वैसे रहने के लिए भी मतलब बहुत संघर्ष यहाँ पे करना पड़ रहा है। लाइट यहाँ पे नहीं है, बोल रहे कि कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है लाइट, ये सारी दिक्कतें यहाँ पे हो रही है। जैसे मुझे लगता है ना, जैसे हमारा जैसे वो माहौल नहीं होता था जिस समय जब देश आजाद हुआ था तो लाइट्स नहीं रहती थी गाँव में, उस तरीके के माहौल में ऐसा लग रहा है आज हम यहाँ पे, मतलब आप लोग रह रहे हो यहाँ पे। बहुत ही मतलब आज टेक्नोलॉजी के मामले में हम जैसे भी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आप संघर्ष करके रह रहे हैं, बड़ा दुखदाई। मुझे मतलब मैं शब्दों में बोल नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या पूछूं अब यहाँ से। मतलब मेरे लिए एक दिन रहना भी यहाँ बहुत मुश्किल होगा, बल्कि बहुत मुश्किल। मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं सर, उस टाइम फ़ोन का भी प्रचलन नहीं था, तब से तैयारी कर रहे हैं सर। उन्होंने वो जो लालटेन होता है मिट्टी के तेल से चलता है सर जो, तो उससे भी पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे सर। अच्छा। इस लाइट की रोशनी तक पहुँचने के लिए उस लालटेन से लेके, जो माचिस से लालटेन जलती थी वहां से लेके यहाँ तक का सफर तय करने के बाद आज वो उनका चयन हो रखा है। जी बिल्कुल सर। और ये फैसिलिटियां तो आ जाई हैं सर। हमारे साथ ही तो यहाँ ऐसे ऐसे हैं जिनकी एज निकल चुकी है, 30-32 साल के हैं सर। ये फोन का प्रचलन तो 10-12 साल पहले हो रखा है, उससे पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। बिल्कुल। तो सर स्कूल टाइम में भी हमने खुद, जब इतने लाइट का इतना प्रचलन था ही नहीं, मिट्टी के तेल से वो जो बत्तियां जलाई जाती थी, मोमबत्ती जला के सर पढ़ाई कर रखी है सर। और उसके बाद आपने इतने मेहनत करके पेपर क्लियर किया, इतने मेहनत करके, मतलब इस तरीके से आपने मोमबत्ती जला के, जिस तरीके से रात को आप पढ़ाई करते होंगे, मतलब कि उस समय डेवलपमेंट तो गांव का होता ही नहीं है, आप समझ सकते हैं सर। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां लाइटें नहीं है, वहां लाइट सड़कें नहीं पहुंची हैं, लाइटें नहीं पहुंची हैं सर। वो भी आजकल भी वो केरोसिन के तेल से बत्ती जला के, मोमबत्ती जला के पढ़ाई करते हैं सर, और यहाँ तक पहुंचते हैं। और लास्ट में धामी जैसी सरकार, चयन सब कुछ होने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, अपना वो सक्सेसफुली होने के बाद भी नियुक्ति पत्र वितरित नहीं करते, नियुक्ति उनकी रोक दी जाती है सर। इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? हमें पूछना चाहिए कि आखिर क्यों, मतलब एक बच्चा उतने दुर्गम क्षेत्र इतना यहाँ तक पहुंच रहा है, सारी कठिनाई को, वही एक बच्चा देहरादून में एकदम एलईडी लाइट में पढ़ रहा है, एक दुर्गम क्षेत्र का बच्चा मोमबत्ती के उजाले से पढ़ के देहरादून वालों की बराबरी कर रहा है। और उसके बाद भी देहरादून का बच्चा और उस दुर्गम क्षेत्र का बच्चा दोनों, सब कुछ फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही सर। बताइए कितने दुर्भाग्य की बात है सर। सारी मेहनत में पानी फेर दिया जा रहा है सर। और जो दुर्गम क्षेत्र का है वो इसलिए इतनी मेहनत कर रहा है कि मैं भी उस एलईडी की बल्ब में अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। जो चीजें हमने नहीं करी, मैं आने वाली अपनी पीढ़ी को वो सुविधाएं दे सकूं जो मैंने तो, चलो ठीक है, मेरे लिए तो कोई फैसिलिटी है नहीं, हमारे जीवन में तो संघर्ष लिखा है सर। पर हर कोई ये चाहता है जो संघर्ष मैंने झेले हैं वो आगे की पीढ़ी ये संघर्ष न झेले, उसके लिए मैं अच्छा करके जाऊं। उसको ये दिक्कतें न आनी चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे जो भी घर वालों ने मेरे लिए अच्छा किया। अब बताइए सर, अब क्या कह सकते हैं? अब ऐसे देखो इतने बच्चे हैं, ये सब चमोली, उत्तरकाशी, कोई पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा सर, हमें आए हुए यहाँ लगभग 1-1.5 हफ्ता हो जाता है। और 1-1.5 हफ्ते से सर हम ऐसे ही पड़े हैं और बहुतों की तबीयत खराब है, खांसी, जुकाम, सर्दी वगैरह, बहुत मतलब परेशान है। हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई कुछ चेकअप करा रहा है सर, चेकअप अलग से कराना पड़ रहा है। किसी के चेस्ट में दर्द हो जा रहा है सर, किसी की टांगों में दर्द हो जा रहा है सर, ठंडा इतना है यहाँ, कमर में दर्द हो जा रहा है सर, ठंड, सीमेंट में सो रहे सर, नीचे जमीन में सो रहे, बहुत दिक्कतें हैं सर। मैं तो दुआ करूंगा भगवान आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे दे। और धामी जी प्लीज सुन लीजिए इनकी, ये मेरे से अब नहीं देखा जाता कि ये इतनी तकलीफ में और रह पाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको परसों, जितनी जल्दी हो सके परसों ही दे दीजिए, या जल्दी ही दे दीजिए जितना हो सके। इतनी तकलीफ में रोक दीजिए। तो दोस्तों, आपने अभी बॉयज के हालात देखे, अंदर वो किस तकलीफ में रह रहे हैं। कुछ समय तक तो मेरे भी मतलब शब्द नहीं थे वहां पे बचे, और
मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सरकार जल्द से जल्द इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। आइए जानते हैं यहाँ पे फीमेल्स को और कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका नाम? सर रेनू। तो रेनू जी, यहाँ पे आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है? सर यहाँ पे बहुत सारी परेशानी, एक तो ठंड हो रही है और ऊपर से खाना वाना भी ऐसे ही हो रहा है, और रहने में एक तो अकेली लड़की हूँ तो प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, और क्या बोलते हैं, आपके लिए अलग रूम होगा यहाँ पे, है ना? हाँ, अलग रूम होगा। तो आपने अभी अपनी प्रॉब्लम्स बताई, पहले आपकी तबीयत खराब थी, आपको याद होगा, है ना? तो कुछ यहाँ पे आपको डिजीज तो नहीं हुई है उसके बाद? सर पेन, वो बैक पेन है मेरे। अच्छा, बैक पेन। हाँ, और कफ हो रहा है। कफ हो रहा है, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग सभी को बैक पेन और कफ और बाकी ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, और हम जल्दी से जल्दी सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनको ज्वाइनिंग जितनी जल्दी हो सके वो दे दें। और गुरुद्वारे वालों का मैं खासकर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी दूर से इतने दूर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं और उन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से उनको रहने की सुविधा दी है, हालांकि मैं मानता हूँ कि उस तरीके से सुविधा नहीं है, लेकिन जितना भी आप क्या बोलते हैं, मैं अक्सर ये बात सुनता हूँ कि गुरुद्वारे में अगर मान लीजिए कि कोई भूखा है, बहुत समय से भूखा है, 3-4 दिन से अगर किसी ने खाना नहीं खाया है, तो अक्सर अगर पूछते हैं कि खाना कहाँ मिलेगा, तो सब बोलते हैं कि गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ भंडारा है, वहाँ पे आपको भरपेट खाना मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं गुरुद्वारे वालों को और सिख कम्युनिटी जितनी भी है जो भूखे का पेट भरते हैं, उस तरीके से इनके लिए हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए मैं सिख कम्युनिटी और गुरुद्वारे वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सब उससे अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।